मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और हम सब लोगों के नेता आदरणीय पूज्य महाराज जी आ चुके हैं। एक बार जोरदार ताली की करतल ध्वनि से आप लोग स्वागत करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी, गौतम बुद्ध नगर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय महेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो उनको बुके देकर उनका स्वागत, सम्मान, स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे। हमारे सभी जनप्रतिनिधि उसमें सहयोग आदरणीय धीरेन्द्र जी, आदरणीय लक्ष्मीराज जी, आदरणीय हमारे सभी सम्मानित। जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। इस बार फिर एक बार मैं बहुत सम्मान और आदर के साथ अपने लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय महेश शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए यहां पर अपना निवेदन प्रस्तुत करें। आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी। मेरी कर्म भूमि की माटी इस गौतम बुद्ध नगर की विधानसभा सिकंदराबाद के इस ऐतिहासिक कस्बे झाझर में उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी मातृशक्ति, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं। इस माटी को सर पर लगाता हूं, प्रणाम करता हूं आपको, धन्यवाद देता हूं आपको। आपने एक मास्टर के किसान के बेटे को आज वहां पहुंचा दिया जहां उसकी हैसियत नहीं थी। यह आपकी दी हुई ताकत है, आपकी दी हुई पूंजी है, आपका दिया हुआ सम्मान है और आपका मुझ पर कर्ज भी है। अगर मैं जन भर अपने शरीर की जूती बनाकर पहना दूं तो भी क्षेत्रवासियों ये कर्ज पूरा नहीं हो पाएगा। ये मैं धन्यवाद देता हूं, आपको नमन करता हूं। मैं मेरी ओर से और आप सभी क्षेत्रवासियों की ओर से आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसे राजनेता नहीं, मठाधीश नहीं, एक कुशल प्रशासक के रूप में जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 25 करोड़ जिसकी आबादी है, उस राज्य को एक बीमारू राज्य से नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। मैं अभिनंदन करता हूं आपसे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाली पीढ़ियां आपके तप को, आपके सनातन के प्रति प्रण को और आपकी कार्यशैली से उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके सुशासन में पीढ़ियां आपको याद करेंगी, नमन करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी ये भेंट
आज खास तौर पर मेरी इस लोकसभा क्षेत्र को आपने 1 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स दिए हैं। यह धन्यवाद देती है यहां की जनता, जब आपने ये फैसला किया कि ये जेवर में एयरपोर्ट आएगा, आपने ये फैसला किया कि 12,000 करोड़ का ये पावर प्लांट यहां गौतम बुद्ध नगर में आएगा, आपने जब ये फैसला किया कि ईस्टर्न पेरिफेरल वे 12,000 करोड़ की लागत का यहां पर बनेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में यह क्षेत्र गौतम बुद्ध नगर आपको नमन करता है, धन्यवाद करता है, आपका अभिनंदन करता है और आपको यह विश्वास भी दिलाता है कि आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर जिस सनातन संकल्प को आपने नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जो रामलला टाट में थे और अब हैं ठाठ में, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। माननीय मुख्यमंत्री जी, गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत अवध्यनाथ जी ने जो संकल्प लिया था, एक गुरु के रूप में, एक शिष्य के रूप में आपने उस सपने को पूरा किया है। करोड़ों देशवासियों, सनातन प्रेमियों की आशाओं का संकल्प, 550 वर्ष का ये संघर्ष यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आपके सुशासन में ये संकल्प भी पूरा हुआ है। आज राम मंदिर हमारी भावनाओं का एक प्रतीक बनकर, हमारी श्रद्धा का एक केंद्र बनकर भव्य और दिव्य निर्माण जो आपने किया है, उसका मस्तक है ये देश के लोग, सभी सनातन प्रेमी लोग। मंच पर उपस्थित मेरे अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष भाई सत्येंद्र सिसोदिया जी, भाई यदुवंश जी, हमारे तीनों अध्यक्ष भाई विकास चौहान जी, भाई मनोज गुप्ता जी, भाई गजेंद्र मावी जी और मेरे 7 विधायक, कुछ तो उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, भाई लक्ष्मी राज जी जिनके क्षेत्र में यह कार्यक्रम हो रहा है, जेवर के विधायक, यशस्वी विधायक भाई धीरेन्द्र सिंह जी, बहन मीनाक्षी जी, आदरणीय श्रीचंद शर्मा जी, आदरणीय नरेंद्र भाटी जी, साथियों, किसी का नाम तो नहीं बोला भाई, मेरे दोनों ही जिला पंचायत के चेयरमैन आदरणीय भाई अमित चौधरी जी, बहन अंतुल तेवतिया जी और समाजवादी पार्टी छोड़कर कैबिनेट मंत्री के रूप में जो रहे थे, 3 बार से गढ़ के विधायक आज हमारी पार्टी को ज्वाइन किए हैं, भाई मदन चौहान जी का भी मैं धन्यवाद देता हूं। भाई प्रताप चौहान जी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हमारे आज ज्वाइन किया है, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। और यहां के सिकंदराबाद के प्रमुख, पंचायत प्रमुख के रूप में भाई हरिंदर जी यादव जी और बहन आशा यादव जी का भी आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने पर मैं अभिनंदन करता हूं। दादरी के ऐसे विधायक जिन्होंने कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ विकास की नई मात्रा तय की है, आदरणीय तेजपाल नागर जी का भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे बीच में लोकदल हमारी सहयोगी पार्टी के दोनों अध्यक्ष भाई पंकज जी और भाई जनार्दन जी बैठे हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। आदरणीय हरीशचंद्र भाटी जी, आदरणीय विधायक हरपाल जी, विजेंद्र प्रमुख जी, आदरणीय चेयरमैन मोहित जी, भाई शैलेश तेवतिया जी, भाई प्रदीप दीक्षित जी, अंजना जी, दीपक दुलेरा जी, मेघराज भाटी जी और सविता जी, भाई पुष्पेंद्र जी, नेहा यादव जी, सुनील यादव जी, 1-2 नाम भूल गया हूं तो क्षमा कर देना भाई, बहन मीनाक्षी जी, सबको मेरा प्रणाम। साथियों, ये जिंदगी में याद रहेगा, जीवन में एक स्वर्णिम युग आया था, आजादी का अमृत काल, वो युग मोदी और योगी के नाम लिखा जाएगा इतिहास के पन्नों के में। इतिहास के पन्नों में वो युद्ध मोदी और योगी के नाम लिखा जाएगा। साथियों, आज गुंडा और माफिया राज के कारण जिस उत्तर प्रदेश में लोग रहने बसने से कोताही बरतते थे, आज लाखों करोड़ रुपए का विदेशी यहां निवेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, जिस कानून व्यवस्था को आपने एक नई दिशा, नई पहचान दी है, आज उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति का
सबसे बड़ा इंडिकेटर देने का श्रेय भी आपके नाम लिखा जाएगा। साथियों, 1 लाख करोड़ से अधिक की इन्वेस्टमेंट हमारे लोकनगर गौतम बुद्ध नगर में हुई है। साथियों, भारत उत्तर प्रदेश के विकास का स्वर्णिम युग कहलाएगा। ये महत्वपूर्ण नहीं कि विरासत में हमें क्या मिला था, एक आर्थिक रूप से चरमरा रहा था भ्रष्ट गुंडा माफिया राज के प्रतीक के रूप में ये उत्तर प्रदेश मिला था। इस प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने वाले के रूप में आपको याद किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज प्रगति के माध्यम से, विकास के माध्यम से जो आपने नई दिशा, जाति, बिरादरी, धर्म से ऊपर उठकर जो आपने नई पहचान दी है, ये प्रदेश और ये देश आपको याद करेगा। मैं त्रिपुरा का प्रभारी था, मैं मध्य प्रदेश चुनाव में गया, आपकी लोकप्रियता का पैमाना मेरे पास, उन्हें पता था मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। मुझे आके लोग कहते थे, वहां के प्रत्याशी कहते थे, कार्यकर्ता कहते थे, एक सभा योगी जी की लगवा दो, एक सभा योगी जी की लग जाएगी तो हम जीत जाएंगे। साथियों, ये पहचान बनी है आज यशस्वी मुख्यमंत्री जी की। आज करोड़ों लोग आपके एक इशारे की तरफ इंतजार करते हैं, आपके आह्वान की, आपके आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं। वो इस उत्तर प्रदेश और देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लेने की बात करते हैं। साथियों, ये बात याद आती है कि जब मुख्यमंत्री जी का संघर्ष और मुख्यमंत्री जी की कार्य प्रणाली हम देखते हैं तो ये पंक्तियां याद आती हैं, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। आपने वो आसमान की ऊंचाइयां छुई हैं, आपने जो संकल्प लिया, कभी कल्पना नहीं थी, यहां पीढ़ी के, पुरानी पीढ़ी के लोग भी बैठे हैं कि राम मंदिर हमारे जीते जी बनेगा। आपने उस संकल्प को पूरा किया है। मैं आपके चरणों में नमन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 7 वर्षों में आपके सुशासन के रूप में यह सिद्ध हो गया है कि आप सिर्फ एक राजनेता नहीं हैं, आप सिर्फ एक मठाधीश नहीं हैं, आप एक अभिभावक के रूप में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए एक कुशल प्रशासक के रूप में भी आपकी यादें लोगों की स्मृतियों में लंबे समय तक बनी रहेंगी। मैं आपको नमन करते हुए, आपके आशीर्वाद और आपको ये विश्वास दिलाते हुए, ये क्षेत्र की जनता ने आपके प्यार के कारण पार्टी ने 1 बार विधायक और 4 बार सांसद का टिकट दिया। ये मेरी वजह से नहीं है, यह आपके विश्वास की वजह से है, यह आपके आशीर्वाद की वजह से है कि पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। मैं अपील करता हूं आपसे कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिला रहे और आपने जो ये सम्मान की सफेद चादर दी है, ये विश्वास दिलाता हूं इस चादर पर दाग नहीं लगने दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। आपके सम्मान को 4 गुना कर वापस करूंगा। मेरे सभी विधायक साथियों के साथ, मेरे मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ, मेरे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ आपके सम्मान को 4 गुना कर मैं आपके चरणों में नमन करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया जी से निवेदन करूंगा कि वो आएं और हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें। सबसे अनुरोध करता हूं, मेरे साथ एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा लेंगे और मुट्ठी बंद कर लेंगे। भारत माता का उद्घोष पूरे जोश के साथ करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने वाले, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, तेजस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी का इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में सिकंदराबाद की धरती पर मैं
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपसे भी अनुरोध करता हूं अपने स्थान पर खड़े होकर एक बार जोरदार ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा के प्रत्याशी माननीय सांसद, केंद्र सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी, इस क्षेत्र के प्रभारी प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुभाष यदुवंशी, इस जनपद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विकास चौहान जी, गौतम बुद्ध नगर के अध्यक्ष आदरणीय गजेंद्र मावी जी, नोएडा महानगर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, यहां के प्रभारी आदरणीय प्रमोद गुप्ता जी, लोकसभा के संयोजक अनिल सिसोदिया जी, प्रभारी लोकसभा संयोजक आदरणीय प्रणीत भाटी जी, जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्ष अंतुल तेवतिया जी, अमित चौधरी जी, दादरी के सम्मानित विधायक तेजपाल सिंह नागर जी, जेवर के सम्मानित विधायक आदरणीय धीरेंद्र सिंह जी, जिनकी विधानसभा में एक कार्यक्रम है, यहां के सम्मानित विधायक आदरणीय लक्ष्मी राज जी, मंच पर उपस्थित खुर्जा की विधायक आदरणीय श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य आदरणीय नरेंद्र भाटी जी, विधान परिषद के सम्मानित सदस्य बड़े भाई श्रीचंद शर्मा जी, लोकदल के अध्यक्ष जनार्दन भाटी जी, राष्ट्रीय लोकदल बुलंदशहर के अध्यक्ष पंकज प्रधान जी, मंच पर उपस्थित जिन्होंने अभी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, पूर्व मंत्री आदरणीय मदन चौहान जी, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित पूर्व विधायकगण, चेयरमैनगण, सभी ब्लॉक के प्रमुख, सम्मानित नेता, और आज जिनकी जनसभा में हम सब जिनको सुनने आए हैं, ऐसे देवतुल्य मेरे साथियों, सम्मानित बहनों, आज यहां पहुंचने पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और शीश झुकाकर वंदन करता हूं। मित्रों, हम सबका सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में इस जनसभा को संबोधित करने आए हैं। नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, डॉक्टर महेश शर्मा जी को तीसरी बार सांसद बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस झाझर की धरती पर पधारे हैं। मैं तो केवल और केवल उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, ये सौभाग्य है इस उत्तर प्रदेश का, 25 करोड़ प्रदेशवासियों का, कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी बदली है और करोड़ों प्रदेशवासियों की तकदीर भी बदली है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे 2017 से पहले बीमारू प्रदेश कहा जाता था। उत्तर प्रदेश का नाम आते ही कहते थे वो प्रदेश जहां गुंडा राज कायम है, जहां कर्फ्यू राज है, ना नौजवान सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है, और तो और माता बहनों का सम्मान तक सुरक्षित नहीं था। मित्रों, आज यही उत्तर प्रदेश देश की सबसे बेहतर कानून व्यवस्था के लिए जाना जाता है। किसी पड़ोसी राज्य में यदि कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहां के लोग कहते हैं, काश हमारे यहां मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ होते तो इस घटना को अंजाम देने वाला 24 घंटे के अंदर अंदर या तो जेल की सलाखों के पीछे होता, वरना उसका राम नाम सत्य हो गया होता। मित्रों, नोएडा के बारे में मैं इतना कहूंगा इस लोकसभा में
यहां के उद्योग पलायन कर रहे थे 2017 से पहले। आज केवल देश के उद्योगपति नहीं, अपितु पूरे विश्व के उद्योगपतियों के लिए सबसे बेहतर स्थान यदि माना जाता है, वो कहते हैं हम अपने उद्योग लगाएंगे, तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए कहते हैं ये परिवर्तन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं आप सबके मध्य पुनः आपसे अनुरोध करते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य आए हैं, डॉक्टर महेश शर्मा जी को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच की तरफ बोलने के लिए आएंगे तो तब तक उनका अभिनंदन होता रहना चाहिए जब तक वो माइक की तरफ जाएं। मैं सीधे सीधे मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से, वो आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान जी, जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर श्री गजेंद्र मावी जी, मनोज गुप्ता जी, मान्य विधायकगण लक्ष्मी राज सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी, श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अमित चौधरी जी, डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, जनार्दन भाटी जी, पंकज प्रधान जी, पूर्व मंत्री श्री मदन चौहान जी, श्री आरपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में सिकंदराबाद में उपस्थित गौतम बुद्ध लोकसभा सीट के सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, कल आपने रामनवमी के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया है और आज मुझे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के सिकंदराबाद में आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कल मतदान होगा और दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर की इस लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट पर भी मतदान करने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, आप आज एक नए भारत में हैं
जो लोग 2014 के चुनाव के साक्षी हैं, वे लोग इस बात को जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था। उनका यह दायित्व बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं भी, जो नवोदित मतदाता हैं उनको भी बताएं कि 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, लोगों के मन में आक्रोश था, लोग इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़ रही थी। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से हमारे पदाधिकारी नारा लगाते थे कि जिस जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था। और कांग्रेस ने समस्या दी थी, जिसने आतंकवाद फैलाया न जम्मू कश्मीर में, न केवल बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहनों और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ भी लेंगे। हां, अर्थव्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं, इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। बहनों और भाइयों, ये पहले दुनिया के अंदर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सौभाग्य से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, या बनने जा रहा है या बन रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। 80 करोड़ गरीब देश के अंदर पिछले 4 साल से मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। वे कहीं भी जाकर के उपचार करा सकते हैं। और हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था दी कि आयुष्मान कार्ड किसी के पास नहीं है, बीमार हो गया है, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई सांसद या पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी मुझे एक पत्र लिख देता है तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोले, मैं सीधे जनधन अकाउंट से पैसा भेज देता हूं। क्योंकि मुझे मालूम है कोई बीमार होगा तो उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी, और इसलिए बीमारी के कारण उस परिवार पे कोई आर्थिक बोझ न पड़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेती है। उपचार का खर्चा स्वयं वहन करने के लिए तैयार रहती है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के सिर ढकने के लिए आवास, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में बिल्डर बायर की समस्या का समाधान करते हुए जिन लोगों के वर्षों से मामले लंबित थे उन सब के मामले समाप्त कराते हुए हम लोगों ने आज बायर्स को उसका हक देना वहां प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, ये पहली बार हुआ है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई, ये पहली बार हुआ है। ये योजनाएं पहले भी चल सकती थी, लेकिन पहले देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग नहीं थे, पहले तो अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग थे। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, ये चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। स्वार्थ के परिवार में और मोदी के परिवार में, मोदी का परिवार 140 करोड़ का भारत है, इसलिए उनके लिए राष्ट्र पहले है, और कांग्रेस, सपा, बसपा इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने स्वार्थ के परिवार के बाहर ये सोच भी नहीं सकते। बहनों और भाइयों, ये जितना भी कार्य हुआ है, चाहे वह सुरक्षा का बेहतर माहौल हो, निवेश का बेहतर माहौल हो, और कल आपने अयोध्या में देखा होगा 500 वर्षों के बाद रामलला को भी अपने जन्मोत्सव के आयोजन को अपनी जन्मभूमि पर मनाने का अवसर प्राप्त हो गया, और सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य की किरणों ने तिलक करते हुए, अभिषेक करते हुए भी आपने देखा होगा। संपूर्ण सनातन भारत आलोकित हो रहा था, उस आभा से आलोकित हो रहा था। बहनों और भाइयों, ये जो सम्मान और गौरव है, ये सुरक्षा है, ये जो समृद्धि है, ये जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, और जो ये सम्मान भारत को मिल रहा है, इसका श्रेय केवल और केवल और केवल किसी एक व्यक्ति को और किसी एक महामना को जाना चाहिए। वह नाम है श्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी के नेतृत्व में यह सब हुआ है, और इसीलिए हम लोग आए हैं आपके पास कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जो नए भारत का हम दर्शन कर रहे हैं, इस नए भारत को आत्मनिर्भर भारत, इस नए भारत को विकसित भारत, और इस नए भारत को ग्लोबल लीडर भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के लिए तीसरी बार मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना आवश्यक है। और बहनों और भाइयों, तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से के लिए आवश्यक है डॉक्टर महेश शर्मा जी तीसरी बार यहां से सांसद बनकर के चुन करके जाएं। बहनों और भाइयों, जैसे एक सकारात्मक सोच के साथ
विकास की योजनाओं के लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी या हमारे विधायकगण आए होंगे, आते हैं, लेकिन विकास की किसी चालू परियोजना में बैरियर बनने के लिए कभी भी उन्होंने अपने स्तर पर कोई भी किसी भी प्रकार के किसी भी मामले को उनके स्तर पर कभी नहीं उठाया जाता। उनके द्वारा हमेशा कहा जाता कि नहीं, विकास के जो कार्य हो रहे हैं उनमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आनी चाहिए। एक अच्छे और सच्चे जनप्रतिनिधि का जो दायित्व होता है वही उन लोगों ने अब तक किया है। और यही कारण है कि आज क्षेत्र देश क्या दुनिया, देश का, प्रदेश ही नहीं देश का सबसे विकसित क्षेत्रों में से एक बनने जा रहा है। बहनों और भाइयों, यहां की प्रति व्यक्ति आय, देश के प्रति व्यक्ति आय से सबसे अधिक में से एक प्रत्येक जनपद की जो होती है उनमें से एक होने जा रही है। और इसीलिए हम लोग आए हैं कहने के लिए, क्या जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो मानक गौतम बुद्ध नगर बनेगा, स्टैंडर्ड गौतम बुद्ध नगर तय करेगा। अब पहले जो अन्य जनपदों से होती थी पहचान, उसको आप पीछे छोड़ते जा रहे हैं, पीछे छोड़ते जा रहे हैं। डबल इंजन सरकार के साथ साथ सांसद विधायक आपका है, इसका लाभ आपको प्राप्त होना ही होना है। और बहनों और भाइयों, इसका लाभ यहां पर आप सबको प्राप्त हो रहा है और इसीलिए हम लोग आए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये अयोध्या में जो आपने देखा है सूर्यवंशी राम को भगवान सूर्य भवन भास्कर के किरण से उनका तिलक होते हुए देखा होगा आपने, तो यह कार्य क्या कांग्रेस और सपा बसपा के लोग करते क्या? ये काम ये कर पाते क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये लोग कर पाते क्या? कश्मीर में धारा 370 ये लोग हटा पाते क्या? और बहनों और भाइयों, 3 तलाक की कुप्रथा को ये लोग रोक पाते? ये लोग तो कर्फ्यू वाले लोग हैं। इन लोगों ने कर्फ्यू लगा दिया, महीनों महीनों दंगा होता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी। आज हमारे प्रदेश में कर्फ्यू नहीं है, आज तो शानदार तरीके से कावड़ यात्रा निकलती है। कावड़ यात्रा, अंतर स्पष्ट है, फर्क साफ है। वे दंगा कराते थे, हमने कहा भी नहीं, सामान्य प्रदेशवासियों के लिए अयोध्या में रामलला होंगे और माफिया और अपराधी के लिए राम नाम सत्य है कि यात्रा के रास्ते भी खुले होंगे। बहनों और भाइयों, वे दंगा करा करके प्रदेश को अस्त व्यस्त करते थे। हम लोगों ने कहा नहीं भाई, दंगा पॉलिसी नहीं चलेगी, विकास की पॉलिसी चलेगी, विकास की। और आज इसी विकास के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। नौजवान की आजीविका के लिए, आम नागरिक की आस्था के लिए, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और गौतम बुद्ध नगर सीट पर तीसरी बार डॉक्टर महेश शर्मा जी सांसद बनकर के चुन करके जाएं, इसी के लिए अपील करने के लिए मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, बड़े उद्देश्य के लिए हमें स्थानीय उन विवादों को समाधान करना होगा। चुनाव में लोग आएंगे, तमाम प्रकार के लोग आएंगे, कोई जाति का सहारा लेगा, कोई क्षेत्र का सहारा लेगा, कोई तमाम अन्य सहारा लेगा। उस समय सबसे कहना कि भाई देखो, चुनाव के बाद आ जाना। आज तो हमारे पास एक ही कार्य है और वह है एक राष्ट्रवादी और विकास परक सोच वाली हमें सरकार चाहिए। और उस सरकार केवल मोदी जी दे सकते हैं। वह केवल कमल के फूल से ही संभव हो पाएगा। हमें कमल के फूल के बारे में सोचना है और कमल के फूल के लिए ही आप सबसे अपील करने के लिए आज मैं यहां पर सिकंदराबाद में मैं आया हूं। बहनों और भाइयों,
चुनाव के दौरान यह भी संभव नहीं हो सकता, बहुत बार होता है। हर व्यक्ति की अपेक्षा भी होती है कि प्रत्याशी हमारे द्वार में आ जाए, संभव नहीं होता। एक प्रत्याशी के लिए बहनों और भाइयों 2000 से अधिक गांव होते हैं और 14 दिन का केवल चुनाव होता है। 14 दिन में इसी में संगठन की बैठक भी, इसी में व्यवस्था की तैयारी भी, इसी में बैग भी तैयार करने होते हैं, इसी में और भी तमाम कार्यक्रम होते हैं, सभाएं भी हो गई और तब भी घर घर प्रत्याशी जाए, यह संभव नहीं होता। 5 साल दौड़ाइए, 5 साल बुलाइए। चुनाव के दौरान बहनों और भाइयों आप सबको ही डॉक्टर महेश शर्मा बनना पड़ेगा, सबको। इसीलिए मैं अपील करने के लिए आपके पास आया हूं। और बहनों और भाइयों इसीलिए घर घर जाकर के 26 अप्रैल तक चुनाव में कुछ गर्मी बढ़ेगी और इसलिए बहनों और भाइयों मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। मतदान, पहले मतदान होना है। कल पहले चरण का होगा, दूसरे चरण में आपको मतदान करना है और मतदान के लिए सर्दी, गर्मी, धूप किसी की भी परवाह के बगैर, लू की परवाह के बगैर हमारा प्रयास होना चाहिए। पहले 3 घंटे में ही 50% से अधिक मतदान हम अपने स्तर पर करवाने की तैयारी कर लें। सहमत हैं? सहमत हैं? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, देश को सुरक्षित रखना चाहते हैं, भारत की आस्था का सम्मान करना चाहते हैं, युवाओं की आजीविका को सुदृढ़ करना चाहते हैं, विकसित भारत बनाना चाहते हैं। डॉक्टर महेश शर्मा जी को इसके लिए चुनाव जिता के भेजना पड़ेगा। सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो कमल चुनाव चिन्ह पर घर घर जाने का दायित्व मैं आपको सौंपता हूं। आप सब सहमत हो तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।